पंजाब के मुख्यमंत्री आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। जी हां, आपको बता दें सभी विधायक भी उनके साथ जाएंगे। साथ ही राज्यसभा सांसदों को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिमला में शास्त्री भर्ती को लेकर विवाद बढ़ गया है। जी आपको बता दें संस्कृति शिक्षक परिषद ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए। साथ ही अभ्यर्थियों के साथ अन्याय का आरोप लगाया गया और सरकार से समाधान की मांग की गई। बारे में यदि कहा जाए तो पिछले 2-3 वर्षों में शिक्षकों के अनेक प्रकार के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे, जो एक अतिरिक्त कार्य होता था। शिक्षा सचिव जी ने उन सभी कार्यों को समाप्त किया है ताकि शिक्षक पूर्णतया शिक्षण पे, अध्यापन पे ध्यान दे। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और वे निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। इसलिए भ्रांतियां बहुत हो जाती हैं, विचार में पक्ष विपक्ष भी हो जाते हैं। हमें बिल्कुल विनम्रता पूर्वक अधिकारियों से बात रखनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, आगे सारे निर्णय भी हो सकते हैं। जहां तक सरकार के विषय में भी कहा जाता है कि सरकार को कांग्रेस विरोधी का टैग दिया जा रहा है, हम किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं है, परंतु कांग्रेस सरकार की ही बात की जाए तो ठियोग में एक तुंगेश स्थान है। अभी मुख्यमंत्री जी ठियोग के दौरे पे गए थे, वहां पे तुंगेश महाविद्यालय है। साथ ही सरैण नेरवा से आगे एक संस्कृत महाविद्यालय है। घुमारवी के साथ डंगार पे संस्कृत महाविद्यालय है। 3 संस्कृत महाविद्यालय जो निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे थे, इनका अधिग्रहण कांग्रेस सरकार के समय में हुआ है। इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि कांग्रेस संस्कृत विरोधी है। तो कमी कहाँ रह रही है? कभी कहीं ना कहीं संवाद में रह रही है और संवाद के तरीकों में रह रही है। हमने परिषद ने जब से ये प्रकरण चला है, बेरोजगार शास्त्री संघ, संस्कृत संस्कृति संरक्षण मंच तथा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय आचार्य संघ, इन तीनों संघों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया है। इन सभी को आग्रह किया है कि एक मंच पे आके इस समस्या का समाधान किया जाए। हम कभी भी नहीं चाहते कि संस्कृत महाविद्यालयों पे कोई बात आए। संस्कृत महाविद्यालयों के संरक्षण के लिए जो भी करना होगा, हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद सदैव अग्रणी रहेगी। ये जितने भी संघ हैं, संस्कृत महाविद्यालय आचार्य संघ है, वे आगे आए, उनकी जो रणनीति है उसे साझा करें। हम हमेशा उनके साथ हैं, परंतु हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और हम सरकार के साथ संवाद माध्यम से विश्वास रखते हैं। सरकार के प्रति और हमारे अधिकारियों के प्रति यदि कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां करेगा तो हम कभी भी उसका साथ नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से हिमाचल में तीसरी में संस्कृत विषय को पढ़ाया जा रहा था वर्तमान सरकार के समय में। दुर्भाग्यवश वो विषय भी बंद हो गया। कहीं ना कहीं वहां पे भी संवाद की कमी रही है। जब तक हम अपनी बात को बिल्कुल तथ्य के साथ सरकार के समक्ष नहीं रखेंगे, तब तक हम सरकार पे भी दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। हम सभी कर्मचारी आज मजबूर हुए हैं कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये विषय रख सके कि परिषद के ऊपर लांछन लगाने से कुछ नहीं होगा। ये विषय जितने भी बेरोजगार शिक्षकों के संगठन बने हैं, उनको बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। इसमें शास्त्री प्लस बीएड का जो प्रावधान किया गया है, वो वर्तमान की शिक्षा नीतियों के कारण किया गया है। यदि वे संगठन कहते हैं कि वे बीएड को अनिवार्य नहीं चाहते, तो वे आए, सरकार से बात करें। सरकार जैसा भी निर्णय लेगी, परिषद उनका साथ देगी। परंतु मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आज के विद्यालय की स्थितियों को देखें। विद्यालय में निरंतर
हमारे बच्चों की जो ग्राफ है, जो एनरोलमेंट है वो गिर रही है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में केवल सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, हम सभी को भी उसमें योगदान देना है। हम तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पक्षधर हैं और हमेशा रहेंगे, परंतु फिर भी यदि किसी को लगता है कि परिषद की मांगों के कारण शास्त्री पद पे आंच आ गई है, संस्कृत महाविद्यालयों पे आंच आ गई है, तो परिषद आज आह्वान करती है कि आइए आप सभी एक मंच पे आइए, अपने पक्ष को रखें। हम विनम्रता पूर्वक अधिकारियों से भी आपकी बात करवाएंगे, करेंगे साथ चलकर। यदि आप लीड करना चाहते हैं तो आप लीड करें, हम कभी भी आपका विरोध नहीं करेंगे, परंतु आक्षेप करने से, ना तो परिषद पे आक्षेप करने से इसका समाधान निकलने वाला है, न ही सरकार और अधिकारियों पे टिप्पणी करने से इसका समाधान निकलने वाला है।